माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आप लोगों के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, महीने 2 महीने बचे हुए हैं और हम तुरंत कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्विक रिवीजन दें। डिटेल अब इस समय सही नहीं है क्योंकि डिटेल में आप इस समय कर भी नहीं पाओगे। चैप्टर है हेरेडिटी। इस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं। जनकों से उनकी संतानों में लक्षणों का संचरण अनुवंशिकता कहलाता है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके जो गुण हमारे में आते हैं उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं। एक प्रजाति के सदस्यों के लक्षण में विभिन्नताएं वेरिएशन कहलाती हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक पद का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम बेटसन ने 1906 में किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल 18 आनुवंशिक के जनक हैं और उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। तो ये केवल हम MCQ के बेसिस पे हैं, ये वाले आप पढ़ के देख लेना। अभी हम आपको DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ऑक्साइड, यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। मतलब हमारी बॉडी का जितना भी चीज़ें निर्धारित होती हैं वो DNA से ही निर्धारित होती हैं। DNA अणु असंख्य न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, अर्थात यह दीर्घ अणु हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं। और ये आप देख लेना। अभी हम आपको इसको MCQ, अगर आप देखना चाहें MCQ भी देख लेना। इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझा देंगे। हमारा मेन पर्पस है आपको मोस्टली क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जल्दी क्विक रिवीजन में हो जाए। 5 मिनट का वीडियो हम देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप एक ओवरव्यू ले सकें। इसमें कोई डिटेल में नहीं होता है, केवल एक ओवरव्यू देना होता है आपको, जिससे आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर सकें। तो देखिए, लघुत्तरी में आनुवांशिक को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जो आनुवंशिक तथा विभिन्नता का अध्ययन करती है। उद्यान मटर लक्षण जो हमेशा 2 विपरीत प्रकट करते हैं विपरीत लक्षण कहलाते हैं। जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा। एक प्रजाति की जीवधारियों के लक्षण के मध्य अंतर विभिन्नताएं कहलाती हैं। जीन क्या होता है? जीन गुणसूत्र पर DNA का खंड होता है जो विशिष्ट स्थान घेरता है तथा जो जनक से संतति में लक्षण के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। 7 जोड़ी विपरीत, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं। एक क्रॉसर अभी हम आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसमें हम आपको समझा देंगे। प्रभाविता का नियम शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे लिए थे और एबन में देखिए जैसे पौना और चपटा और संकुचित। और एक सर्कल देखिए, इसमें हम आपको बता देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जैसे मान लो ये 2 लंबे पौधे लिए जिसको T से रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 छोटे T। तो जब इनका संकरण कराया तो देखिए बड़े T का छोटे T से, बड़ा T छोटा T, फिर बड़े T का छोटे T से बड़ा T, और फिर T का इस तरीके से संकरण कराया तो संकर लंबा। देखिए आगे TT जो आ रहे हैं वो प्रभाविता का नियम है, यानी कि एक संकर क्रॉस है, और ये चारों में है। अब हम आपको दीर्घ अच्छे से समझा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए समय पर 3 नियम निकाले थे। प्रभाविता के नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों का संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतनी पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देते हैं तो दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जैसे मान लो लंबे का गुण है तो लंबा दिखेगा और बौने का गुण नहीं दिखेगा। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसका हम आपको एक एक्सपीरियंस से बता देते हैं। देखिए जैसे RR ये शुद्ध लाल पुष्पली हैं, सफ़ेद हैं। तो देखिए R लाल लाल लाल, तो ये बड़ा R जो आ रहा है ये हमारा प्रभाविता का नियम है। पृथक्करण के नियम में क्या हुआ था? युग्म निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं। युग्म के प्रत्येक जोड़े का एक जीन ही पहुँचता है और इसमें 3:1 होता है। स्वतंत्र अभियन का नियम 2 या 2 से अधिक तुलनार्चना तीनों के जोड़े के जीन्स एक दूसरे के युग्म में आ जाते हैं। और ये हम बता देते हैं इसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। इसकी आपको टेबल समझनी पड़ेगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बड़ा R बाई बड़ा R और बड़ा बाई, बड़ा R छोटा बाई, छोटा R बड़ा बाई और छोटा R और बड़ा बाई,
तो ये चारों सेम यहाँ लेने हैं। अब इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसमें हमारे गोल और पीले 9 आएंगे, गोल और हरे 3 आएंगे, झुर्रीदार 3 आएंगे और झुर्रीदार हरा। तो इस तरीके से 9 3 3 3 1 का रेशो आएगा। एक बार और बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना। बड़ा आर बड़ा भाई, बड़ा आर छोटा भाई, छोटा आर बड़ा भाई और छोटा आर बड़ा भाई सेम यहाँ लेने हैं और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कहलाता है। तो इसको हम आपको चित्र से अच्छे से समझा देंगे। देखिए जैसे नर है, इसमें हमारा जनक है और ये मादा है। देखिए 44 + XY होते हैं नर में और मादा में भी 44 + XX होते हैं क्रोमोसोम। तो देखिए इसके युग्मक हो जाते हैं 22 + X, 22 + Y, 22 + X। तो देखिए जब इसका इससे निषेचन होता है तो देखिए, और इनका देखिए 44 + XX आता है तो मादा होती है यानी गर्ल्स, और 44 + XY आता है तो ये नर होता है। तो जो मनुष्य में लिंग निर्धारण का है, ये हमने आपको वीडियो तुरंत बता दिया। थैंक यू वेरी मच।